मिलता है तो वो मिलने के बाद वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के थ्रू मिलता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू मिलता है या कंडेंसेशन के थ्रू मिलता है और उसी कंडेंसेशन के दौरान वो आपस में बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड दैट लिंक टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको डिफरेंट करने के लिए, समझने के लिए इस कोवेलेंट का नाम रखा गया है और इस कोवेलेंट का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के अंदर जो भी अमाइनो एसिड मिलते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के साथ मिलते हैं। अ प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन्स। एक बड़ा जो प्रोटीन होता है, लिंक तो इस तरीके से शुरू होती है, लेकिन जब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन एक बड़ा चेन रखने वाला कंपाउंड होता है जिसमें अनब्रांच एक चेन हो सकती है या काफ़ी सारी चेन हो सकती हैं। ईच चेन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। हर चेन को पॉलीपेप्टाइड का नाम दिया जाएगा जिसमें 2-3 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे। कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। और इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज किस तरीके से मिलेगा देख ले आप यहाँ पे। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड के कार्बोऑक्सिल ग्रुप नेगेटिव चार्ज है और अमाइनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज है। डिहाइड्रेशन होगी तो एक अमाइनो एसिड अपना हाइड्रोजन लूज करेगा और एक अमाइनो एसिड अपना OH हाइड्रोक्साइल लूज करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये OH प्लस H जब लूज होंगे तो इससे बनेगा वाटर, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और फिर बनती है कार्बन प्लस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड। कार्बन प्लस नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगी उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर पाई जाती है तो इसीलिए इस कोवेलेंट का नाम रखा है पेप्टाइड बॉन्ड। सही है। और इसी तरीके से ये बॉन्ड बन गई और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गई तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड एक बनी है लेकिन अमाइनो एसिड 2 हैं तो इस कंपाउंड को नाम रखेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। और इसी तरीके से फिर आगे अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो वही सेम OH जैसे कि यहाँ पे ये वाला दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होगा और कंटिन्यूसली एक चेन बनाएगा। जब एक बड़ी प्रोटीन की चेन बन जाएगी तो प्रोटीन होता ही एक बड़ी चेन रखने वाला कंपाउंड और उसमें एक या ज़्यादा चेन होती है अनब्रांच। और इसी तरीके से वो चेन के अंदर अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड होती है ज़्यादा तो समटाइम उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। सही है, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद आगे है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम थोड़ा सा आगे क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर के बिना पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्रोटीन को क्लासिफाई किया जा सकता है स्ट्रक्चर के बिना पे। आपने पढ़ा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी बिल्डिंग ब्लॉक पूरा अमाइनो एसिड, उसकी स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड की जो है वो बॉन्डिंग का मैकेनिज्म। उसके बाद अगर हम कहते हैं आगे डिटेल में प्रोटीन को पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर के बिना पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन को स्ट्रक्चर के बिना पे क्लासिफाई किया जाए तो 4 बेसिक स्ट्रक्चर में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। और इसके अंदर सबसे पहली स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड एक लाइन में तरतीब में होते हैं, लाइन में होते हैं और लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं अमाइनो एसिड मिलकर। तो सादे में सादी जो स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन की वो प्राइमरी कहलाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सादी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। और इसी तरह इसका कोई एग्जांपल जैसे कि इंसुलिन, यहाँ पे आपके बुक में भी इसकी तस्वीर दी हुई है। इंसुलिन इसके अंदर आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। प्राइमरी सिंपल है, सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स है। और सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ जाती है और इसका अरेंजमेंट का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। चेन ऑफ अमाइनो एसिड बिकम स्पाइरली क्वाइल्ड। ये चेन थी, वो चेन स्पाइरली अरेंज होना शुरू हो जाए। स्पाइरली अरेंज होना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इस स्पाइरल शेप को मेंटेन रखने के लिए बॉन्डिंग का बढ़ाना होगा और बढ़ती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बन जाती है तो उसकी नेचर ये होती है कि वो रिजिड होती है और ट्यूबुलर होती है और इसको हम हेलिक्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड हेलिक्स। द हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड
इन्वॉल्व टू होल्ड द प्रोटीन इन स्पाइरल मैनर। स्पाइरल मैनर में रखने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा बॉन्डिंग लगाई है, वैसे तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, वो तो आपने पढ़ा है, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच में है, लेकिन इसको स्पाइरली जो रखा हुआ है, जैसे कि ये आप धागा देख रहे हैं, इसके अंदर ये सीधा चेन है और इसको हम अगर स्पाइरली रखेंगे इस तरीके से, तो इसको इस शेप में रखने के लिए यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे। अगर बॉन्डिंग नहीं लगाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा, फिर प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इसी फॉर्म में रखने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड क्या करेगी, इसको ऐसे कनेक्ट करेगी, ऐसे कनेक्ट करेगी। इसको बॉन्डिंग देने के लिए हमने लिया हाइड्रोजन से मदद, और हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं, सल्फाइड बॉन्ड लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फाइड और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर हमारे इस स्पाइरल शेप को मेंटेन रखने में मदद करते हैं और इसीलिए सेकेंड स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाती है। और इसी तरीके से इसका कोई एग्जांपल है तो स्पाइडर वेब है, या हम कहते हैं हमारे हेयर्स हैं, इनके अंदर आपको सेकेंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है इंसुलिन, सेकेंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल ये। दूसरा है तीसरे नंबर पे टर्शरी स्ट्रक्चर, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है। टर्शरी स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर से बनती है और इसी टर्शरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन बैंड होती हैं, मतलब वो स्पाइरली तो हो चुकी हैं लेकिन अब बैंड होंगी और इसी तरीके से फोल्ड होंगी, बैंड होकर फोल्ड होगी अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोब्यूल